भारत का वो किला जहां रात में जाना मना है। भानगढ़ किले का सबसे बड़ा रहस्य क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि भारत में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां सूर्य ढलने के बाद जाना सरकार ने भी मना कर दिया है। जी हां, एक ऐसा किला जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जहां रात होते ही सन्नाटा ऐसा छा जाता है कि लोग दूर से गुजरने से भी डरते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां आज भी आत्माएं भटकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां श्राप लगा हुआ है, और कुछ लोगों का दावा है कि जिन्होंने रात में वहां रुकने की कोशिश की वे कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन सवाल यह है, क्या भानगढ़ किला सच में भूतिया है, या इसके पीछे कोई ऐसा इतिहास छुपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? क्या सच में एक तांत्रिक के श्राप ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था? क्या राजकुमारी रत्नावती की कहानी सच है? और आखिर सरकार ने आज तक वहां रात में जाना क्यों मना कर रखा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने किलों में से एक भानगढ़ किले का पूरा इतिहास, उसका रहस्य, उसकी डरावनी कहानियां और वो सच जिसने आज भी लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर रखा है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको कुछ ऐसे तथ्य पता चलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर भानगढ़ किला है कहां। भानगढ़ किला भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यह राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का जंगल के पास मौजूद है। चारों तरफ पहाड़, जंगल और वीरान खंडहर। दूर से देखने पर यह जगह बेहद खूबसूरत लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे माहौल बदलने लगता है। कई लोगों का कहना है कि यहां आते ही अजीब सा एहसास होने लगता है, मानो कोई आपको देख रहा हो। लेकिन क्या यह सिर्फ डर है, या सच में यहां कुछ रहस्यमयी है? अब बात करते हैं इसके इतिहास की। भानगढ़ किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में कराया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसे आमेर के राजा भगवान दास ने बनवाया था। यह किला उनके बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया गया था। माधो सिंह मुगल बादशाह अकबर के सेनापति राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। यानी भानगढ़ कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि एक बहुत समृद्ध और शक्तिशाली नगर हुआ करता था। यहाँ बाजार थे, मंदिर थे, महल थे और हजारों लोग रहा करते थे। कहा जाता है कि एक समय ऐसा था जब भानगढ़ व्यापार और समृद्धि का बड़ा केंद्र हुआ करता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हमेशा के लिए बदल दिया, और यहीं से शुरू होती है भानगढ़ की सबसे रहस्यमयी कहानी, राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद सुंदर थी। इतनी सुंदर कि उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक होती थी। कई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसी राज्य में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सिंघिया। सिंघिया कोई साधारण इंसान नहीं था। कहा जाता है कि वह एक शक्तिशाली तांत्रिक था। उसे काले जादू का ज्ञान था। लेकिन एक दिन सिंघिया ने राजकुमारी रत्नावती को देखा और वह उन पर मोहित हो गया। वह राजकुमारी को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि वह कभी राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता। तब उसने एक खतरनाक योजना बनाई। लेकिन जब राजकुमारी रत्नावती बाजार में इत्र और श्रृंगार का सामान खरीदने जाती थी, तभी तांत्रिक सिंघिया ने एक चाल चली। कहा जाता है कि उसने एक इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाएंगी, वे उसके वश में आ जाएंगी। लेकिन कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती बहुत बुद्धिमान थी। उन्हें किसी तरह उस तांत्रिक की चाल का पता चल गया। उन्होंने वह इत्र की शीशी उठाई और पास पड़े एक बड़े पत्थर पर फेंक दी, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। कहा जाता है कि जिस पत्थर पर वह इत्र गिरा, वह पत्थर अचानक तांत्रिक सिंघिया की तरफ लुढ़कने लगा। सिंघिया भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह विशाल पत्थर उसके ऊपर गिर गया। मरने से पहले कहा जाता है कि तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दे दिया। उसने कहा कि यह पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा और यहां रहने वाला कोई भी व्यक्ति सुख से नहीं जी पाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में एक श्राप पूरे शहर को खत्म कर सकता है, या इसके पीछे कोई और कहानी थी? कुछ समय बाद भानगढ़ में हालात बदलने लगे। कहा जाता है कि पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध शुरू हो गए। एक भीषण लड़ाई हुई, कई लोग मारे गए। धीरे धीरे शहर कमजोर पड़ने लगा, और फिर एक समय ऐसा आया जब भानगढ़ पूरी तरह वीरान हो गया।
कई इतिहासकार मानते हैं कि भानगढ़ के उजड़ने का कारण युद्ध, अकाल और आर्थिक कमजोरी थी। लेकिन लोगों का मानना कुछ और है। लोग कहते हैं कि यह सब तांत्रिक के श्राप की वजह से हुआ और यहीं से भानगढ़ का नाम डर और रहस्य से जुड़ गया। कहा जाता है कि जैसे जैसे रात होती है, भानगढ़ का माहौल बदलने लगता है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्हें वहां अजीब आवाजें सुनाई दी। किसी ने कहा महल के अंदर पायल की आवाज आती है। किसी ने कहा उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ लोगों ने तो यह तक दावा किया कि रात में उन्हें परछाइयां दिखाई दी। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। इन बातों का कोई पक्का वैज्ञानिक सबूत नहीं है। यानी ये लोगों के अनुभव और कहानियां हैं। अब यहां एक और रहस्य आता है। सरकार ने आखिर वहां रात में जाना क्यों मना किया? अगर आप कभी भानगढ़ किले के बाहर जाओगे तो आपको वहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का एक बोर्ड दिखाई देगा। उस बोर्ड पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ किले में प्रवेश करना मना है। अब यह पढ़कर लोग और डर जाते हैं। लोग सोचते हैं अगर यहां भूत नहीं है तो सरकार ने मना क्यों किया? लेकिन इतिहासकारों का कहना कुछ और है। उनके अनुसार रात में वहां जंगली जानवरों का खतरा रहता है। चारों तरफ जंगल है, अंधेरा बहुत ज्यादा होता है, पुरानी इमारतें टूटी हुई हैं, इसीलिए सुरक्षा कारणों से रात में जाना मना किया गया। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर सिर्फ सुरक्षा का मामला है तो भानगढ़ को भारत की सबसे डरावनी जगह क्यों कहा जाता है? असल में कहानियां, अफवाहें और लोगों के अनुभव समय के साथ इस जगह को और रहस्यमयी बनाते चले गए। आज भानगढ़ किला भारत की सबसे फेमस हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है। हर साल हजारों लोग यहाँ घूमने आते हैं। कुछ लोग हिस्ट्री देखने आते हैं, कुछ मिस्ट्री के लिए, और कुछ लोग सिर्फ यह जानने आते हैं कि आखिर सच क्या है। अगर दिन में देखा जाए तो भानगढ़ बेहद खूबसूरत लगता है। पुराने मंदिर, टूटे हुए महल, पहाड़ों के बीच बसा किला, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लगता है। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगती है, सन्नाटा बढ़ने लगता है और शायद यही चीज लोगों को डराती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भानगढ़ सच में भूतिया है या फिर यह सिर्फ इंसानों के डर और कहानियों का असर है? क्या तांत्रिक सिंघिया का श्राप सच था या यह सिर्फ एक लोक कथा है? सच्चाई शायद आज भी किसी को पूरी तरह नहीं पता। लेकिन एक बात जरूर सच है, भानगढ़ भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है, जहां इतिहास, डर और रहस्य तीनों एक साथ मिलते हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी लाखों लोग भानगढ़ किले का नाम सुनते ही डर और उत्सुकता दोनों महसूस करते हैं। अब सवाल आपसे है, अगर आपको एक रात भानगढ़ किले में अकेले रुकने का मौका मिले तो क्या आप रुकना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे भारत के एक और रहस्यमयी इतिहास के साथ। धन